Good morning, students. We are here again with the same topic as yesterday, and this is the part two of the chapter using Python libraries. So let us start. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करेंगे, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें एरिया नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट किया और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस बनाए, एरिया अंडरस्कोर रेक्ट, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर एंड एरिया अंडरस्कोर सर्कल। और इसको फिर मैंने कॉल किया था, किसी मॉड्यूल को कैसे कॉल करते हैं और उसके फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। तो ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। तो आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें देते हैं, जैसे कि डॉक स्ट्रिंग देते हैं, वेरिएबल्स नेम देते हैं, फंक्शंस देते हैं। तो जब हम कोई भी लेमैन हो या कोई भी यूजर हो, तो अगर वो हेल्प फंक्शन को यूज करता है, हेल्प बेसिकली शोज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फंक्शन या डिस्क्रिप्शन अबाउट द मॉड्यूल। तो अगर हमको हेल्प फंक्शन से एरिया फंक्शन का डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। हमने कल एरिया मॉड्यूल को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। तो हम लोग पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं। पाइथन अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हेल्प, सॉरी, सबसे पहले उस मॉड्यूल को एक बार रन कराना होगा आपको। ओपन कर लेते हैं मॉड्यूल को एक बार। रन कर लेते हैं एंड देन टाइप हेल्प एरिया, import area, then help area। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी मॉड्यूल का आप वो देखते हैं तो सबसे पहले आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप उसके हेल्प फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो हेल्प में आपने देखा होगा कि हेल्प ऑन मॉड्यूल एरिया, मैंने इसके अंदर एक नेम स्पेस मीन्स जो एक नेम स्पेस है, नेम स्पेस एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल। और मैंने इसके अंदर 3 फंक्शंस डिफाइन किए थे, एरिया अंडरस्कोर सर्कल, एरिया अंडरस्कोर रेक्ट, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर, एंड एक हमने इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट किया था डाटा नम इक्वल टू माई नम इक्वल टू 100। तो हेल्प फंक्शन इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेम स्पेस एक्चुअली क्या है। तो नेम स्पेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल को समझें तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए कि सपोज इन सीसीए कंपटीशन ऑफ विद्यालय, जो आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में सीसीए कंपटीशन होता है, देयर आर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेज हैविंग सिमिलर नेम्स। सपोज जैसे मेरे पास क्लास 10 है और क्लास 11th है, तो सपोज क्लास 10th 11th और 12th 3 क्लासेज हम लेते हैं और तीनों क्लासेज में पूजा गुप्ता नाम की एक गर्ल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास 10 में भी है, क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो एज लॉन्ग एज दे आर इन देयर क्लास देयर इज नो कन्फ्यूजन। मीन्स अगर हम क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 में पूजा गुप्ता को अगर हम कॉल करते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लास 11th में अगर पूजा गुप्ता को कॉल करते हैं तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंड क्लास 12th में भी पूजा गुप्ता को कॉल करते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्लासेज में पूजा गुप्ता नाम की एक सिंगल स्टूडेंट है, अलग अलग।
बट प्रॉब्लम कब आएगी आपको कि बट प्रॉब्लम arises when the students from 10th 11th 12th are sitting together. अगर तीनों क्लास एक साथ बैठी हुई है, नाउ कॉलिंग जस्ट पूजा गुप्ता वुड क्रिएट कंफ्यूजन विच क्लास पूजा गुप्ता। मीन्स अगर तीनों क्लास को आप एक जगह बैठा दें और उस समय पूजा गुप्ता को कॉल करें तो कंफ्यूजन ये होगा कि किस क्लास के पूजा गुप्ता को आप कॉल कर रहे हैं। सो वन नीड टू क्वालिफाई द नेम्स एज क्लास 10th पूजा गुप्ता और क्लास 11th पूजा गुप्ता और क्लास 12th पूजा गुप्ता। मीन्स वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस क्लास के पूजा गुप्ता को कॉल कर रहे हैं। ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। मीन्स हमने अगर कोई भी नेम किसी भी स्टूडेंट का नेम, कोई भी स्टूडेंट है अगर वो 3 क्लास में सेपरेट है, जैसे पूजा गुप्ता अगर तीनों क्लासेज में अलग अलग है, तो उसको कॉल करते समय हर एक क्लास में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको सेपरेट एक साथ कंबाइन कर दें और एक साथ कंबाइन करने के बाद अगर हम उसको कॉल करें तो हमको कन्फ्यूजन होगा कि हम किस क्लास की पूजा गुप्ता को कॉल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका मॉड्यूल डिफाइन करते समय भी आता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग नेम स्पेस यूज करते हैं। मीन्स नेम स्पेस एक्चुअली ये पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है इस कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन से दैट 10th हैज इट्स ओन नेम स्पेस वेयर देयर इज नो टू नेम्स एज पूजा गुप्ता, सेम होल्ड्स फॉर 11th एंड 12th। मीन्स हमारे पास तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग नेम स्पेस है। 10th के लिए अलग नेम स्पेस, 11th के लिए अलग नेम स्पेस, 12th के लिए अलग नेम स्पेस। और जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमको एक अलग से नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेट नेम स्पेस में तो कॉल करना ईजी है। In Python terms, namespace can be thought of as a named environment holding logical group of related objects. अगर नेम स्पेस को हम डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि नेम स्पेस कैन बी थॉट ऑफ एज ए नेम्ड इन्वायरमेंट होल्डिंग लॉजिकल ग्रुप ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो हम नेम स्पेस क्रिएट करते हैं, नेम स्पेस में वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब हम कॉल करते हैं किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को, जब हम कॉल करते हैं तो उस नेम स्पेस में वो सर्च करता है और उस नेम स्पेस में वो यूनिक होना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपरली कॉल कर सकते हैं। ये आपको और क्लियर होगा। आगे हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एवरी पाइथन मॉड्यूल पाइथन क्रिएट्स अ नेम स्पेस हैविंग इट्स नेम सिमिलर टू दैट ऑफ मॉड्यूल नेम। सपोज मैंने एक एरिया नाम का मॉड्यूल बनाया, तो क्या होगा, एरिया नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। और उस नेम स्पेस में दैट इज नेम ऑफ मॉड्यूल एरिया इज ऑल्सो एरिया। तो जो एरिया मॉड्यूल का नेम स्पेस होगा उसका नेम क्या होगा, एरिया। अब उस एरिया नेम स्पेस के अंदर वो सारे फंक्शंस इंक्लूड होंगे जो हमने उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। व्हेन टू नेम स्पेसेस कम टुगेदर, सपोज 2 नेम स्पेस एक साथ आता है, to resolve any kind of object name dispute, Python asks you to qualify the name of object as। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जब 2 नेम स्पेस हम लोग यूज करते हैं या कभी भी हम नेम स्पेस अगर मल्टीपल्स है तो पाइथन के मॉड्यूल में जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉब्लम ना आए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए हम लोग मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम लिखते हैं या ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं या वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं। तो द कोड ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। मीन्स जब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो जो भी मॉड्यूल का नेम देंगे वो जब एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रेटेड होता है, उसी समय उसका नेम स्पेस क्रिएट होता है। डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स इन द मॉड्यूल आर नाउ अवेलेबल टू अ प्रोग्राम नेम स्पेस क्रिएटेड बाय द नेम ऑफ द मॉड्यूल। सपोज जैसे मैंने इंपोर्ट एरिया लिखा, तो इंपोर्ट एरिया लिखने पे एरिया नाम से एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उस नेम स्पेस के अंदर जितने भी फंक्शंस वेरिएबल्स हैं सारे कुछ अवेलेबल होंगे उस नेम स्पेस के अंदर। तो जब भी आप उस फंक्शन या वेरिएबल को कॉल करेंगे तो मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम या मॉड्यूल का नेम डॉट वेरिएबल का नेम आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एरिया सर्कल है और एरिया डॉट एरिया अंडरस्कोर सर्कल है। तो एरिया सर्कल फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या लिखे, मॉड्यूल का नेम आपने लिखा और फिर फंक्शन का नेम लिखा।
अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और पार्ट की हम डिफरेंट तरीके से भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो उसके मतलब नेचर में क्या डिफरेंस आता है, उसके नेम स्पेस में क्या डिफरेंस आता है। व्हेन वी इशू फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट कमांड, जब आपको याद होगा जब हम इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम लिखते हैं तो एक नेम स्पेस क्रिएट होता है मॉड्यूल के नेम से, और उस नेम स्पेस के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। इसलिए हमको सारे वेरिएबल्स या फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल का नेम डॉट आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, मतलब अगर मान लो सपोज फ्रॉम मॉड्यूल फ्रॉम एरिया इंपोर्ट रेक्ट एरिया अंडरस्कोर रेक्ट आपने लिखा, तो उस केस में मॉड्यूल के नेम से नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता, जबकि डायरेक्टली वो किस नाम से क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट के नाम से। मीन्स एक हमारा नेम स्पेस जो क्रिएट होगा उसका नेम क्या होगा, एरिया अंडरस्कोर रेक, ठीक है। और वो डायरेक्टली नेम स्पेस होगा, इसलिए हमको एरिया अंडरस्कोर रेक को कॉल करने के लिए हमको मॉड्यूल का नेम नहीं लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एरिया अंडरस्कोर रेक नाम से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडरस्कोर रेक यहाँ पर डायरेक्टली एक नेम स्पेस है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मीन्स यहाँ पे आपको क्लियर होगा। जैसे फ्रॉम, इस एग्जांपल में आप देखें कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर्टी, जब आप मैथ इंपोर्ट स्क्वायर्टी लिखते हो तो यहाँ पे आप कभी नहीं लिखते कि मैथ डॉट स्क्वायर्टी, आप डायरेक्टली स्क्वायर्टी को यूज कर लेते हो। लेकिन अगर आपने यही लिखा, कलर चेंज कर देते हैं, आपने अगर ऐसे लिख दिया इंपोर्ट, 1 मिनट, आपने अगर लिखा इंपोर्ट मैथ, और उस केस में अगर आप स्क्वायर्टी को कॉल करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट स्क्वायर्टी 25। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम कोई भी मॉड्यूल को कॉल करते हैं तो मॉड्यूल के नेम से उसका नेम स्पेस क्रिएट होता है, और जब हम किसी मॉड्यूल के फंक्शन को फ्रॉम से कॉल करते हैं तो उसके फंक्शन के नेम का नेम स्पेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ द सेम फंक्शन नेम इज अवेलेबल इन करंट नेम स्पेस देन लोकल फंक्शन विल हाइड द इंपोर्टेड मॉड्यूल्स फंक्शन। मीन्स जब भी अगर आपने एक ग्लोबल बना लिया और एक लोकल नेम स्पेस है, तो हमेशा जब भी लोकल नेम स्पेस यूज होगा तो उसमें ग्लोबल नेम स्पेस क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सेम विल बी अप्लाई फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। इस स्टेटमेंट में भी आपने देखा होगा कि अगर हमको मैथ मॉड्यूल को एक साथ, मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को एक साथ कॉल करना है, तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लिख सकते हैं या इंपोर्ट मैथ लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इंपोर्ट मैथ लिखेंगे तो आपको मॉड्यूल नेम के साथ कॉल करना पड़ेगा, और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार्ट लिखते हैं तो वहाँ पे मॉड्यूल नेम के साथ कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इससे कॉल कर सकते हैं। अब पैकेज क्रिएट करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है पैकेज, उसके पहले हम लोग नेम स्पेस पे थोड़ा सा और एलिब्रेशन देख लेते हैं और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो डायग्राम से हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस डायग्राम को आप देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे सपोज एक टेस्ट नाम का मॉड्यूल है, क्लियर, हमने इंपोर्ट टेस्ट लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जो करंट नेम स्पेस क्रिएट होगा, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो नेम स्पेस होता है, अच्छा इसको आप देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं। इसको कि जब कोई भी नेम स्पेस क्रिएट होता है तो जो फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हैं, तो ये जो पार्ट होगा फंक्शन, ये लोकल नेम स्पेस होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल नेम स्पेस। और किसी मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, तो जो मॉड्यूल का नेम होता है, ठीक है, जो मॉड्यूल का नेम होता है वो आपका क्या होगा, ग्लोबल नेम स्पेस। ओ एक मिनट, सॉरी, जो मॉड्यूल का आपका नेम होगा वो क्या होगा, ग्लोबल नेम स्पेस। और अगर हम
मॉड्यूल मान लो सपोज करिए हम कोई एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके अंदर मैंने कोई मॉड्यूल यूज नहीं किया, तो अब आपको याद होगा कि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे आप प्रिंट यूज कर लेते हो, इंट यूज कर लेते हो, इनपुट यूज कर लेते हो। इट मीन्स ये जो नेम स्पेस होगा वो सबसे ऊपर होगा, मतलब बिल्ट इन जो इतने भी फंक्शंस हैं उसका जो नेम स्पेस क्रिएट होता है वो सबसे ऊपर होगा। उसके अंदर में जब आप मॉड्यूल कॉल करते हो तो उसका नेम स्पेस क्रिएट होता है, और उसके अंदर में अगर फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन का नेम स्पेस क्रिएट होता है। अब इससे आपको और क्लियर होगा। अब आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर में अगर सपोज मैंने इंपोर्ट टेस्ट लिखा तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जो बिल्ट इन बिल्ट का होगा उसका नेम स्पेस क्रिएट होगा। अब उसके बाद मैंने टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल का नेम स्पेस क्रिएट हुआ। अब चूंकि टेस्ट मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन किए हैं तो टेस्ट मॉड्यूल जिसको रिफर करेगा मीन्स नेम स्पेस क्रिएटेड फॉर इम्पोर्टेड मॉड्यूल। तो ये जो टेस्ट मॉड्यूल के अंदर टेस्ट डिक्ट और T1 ये सब इसके जो होंगे यहाँ फंक्शंस के नेम स्पेस होंगे, ठीक है, और ये इसको रिफर करेगा। क्लियर? मीन्स टेस्ट मॉड्यूल मतलब मेन आपका नेम स्पेस जो आया करेंट स्पेस, सबसे पहले उसमें क्या है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन के अंदर टेस्ट मॉड्यूल है का नेम है, और टेस्ट मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शन है तो फिर उस फंक्शंस के नेम स्पेस क्रिएट हुए। अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट T1, ये आपका इनबिल्ट एरिया हो गया इनबिल्ट फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने T1 फंक्शन T1 T2 T3 आप मल्टीपल फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं और आपने डायरेक्टली इंपोर्ट किया, इसलिए ये वाला मॉड्यूल का नेम स्पेस क्रिएट नहीं होगा और डायरेक्टली T1 T2 T3 ये जो तीनों फंक्शंस हैं डायरेक्टली नेम स्पेस आपके क्रिएट होंगे इसके अंदर। इसलिए हमको इसको कॉल करने के लिए, इसलिए हमको T1 T2 T3 को कॉल करने के लिए हमको मॉड्यूल को रिफर नहीं करना पड़ता। क्लियर? हमको क्या मॉड्यूल को रिफर नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली T1 T2 T3 को कॉल कर लेते हैं जब हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पैकेज चैप्टर मतलब हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको घर पे मतलब और बहुत सारे मॉड्यूल्स को आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स को क्रिएट करिए और उसके प्रोग्राम्स बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।